नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। इतिहास के तृतीय सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, आज मैं उनको दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण भारत के राजवंशों में पल्लव वंश के बारे में इतिहास बतावे, या पल्लव वंश के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कि पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताइए, या ये भी पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव की क्या उपलब्धि थी, विस्तार से वर्णन करें। ये सब प्रश्नों के उत्तर आप कुछ इस प्रकार दे सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में जैसे राष्ट्रकूट, पल्लव इत्यादि थे, तो इनमें से चोल भी थे। इनमें से मैं आपको पल्लव वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पल्लव वंश का इतिहास क्या था। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम सिंह विष्णु था। इन्हें बप्पा देव के नाम से भी हम जानते हैं। सिंह विष्णु को बप्पा देव भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 575 से लेके 600 ईस्वी तक रहा, यानी इन्होंने कुल 25 वर्षों तक शासन किया। इन शासन के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि इसने अपनी राजधानी तमिलनाडु के कांची में बनाई थी। जो कांचीपुरम थे तभी कांची के नाम से जानी जाती थी। ये कांची में अपनी राजधानी बनाई। यह जो शासक थे सिंह विष्णु, तो इनके नाम से ही लगता है कि इसने विष्णु जोड़ा है अपने नाम में, इसलिए यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके दरबार में किरातमार्जुनियम के लेखक भारवी रहते थे। भारवी ने किरातमार्जुनियम नामक एक पुस्तक लिखी, एक काव्य लिखा, जिसमें शिव और अर्जुन के बीच में लड़ाई का वर्णन है। तो इसने भैरवी को संरक्षण दिया और इनके दरबार में ये रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में क्रमशः महेंद्र वर्मन, जिनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी था। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक रहा था इसका शासन। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670, मात्र 2 वर्ष तक इसका शासन था। उसके बाद परमेश्वर वर्धन प्रथम, इसका शासनकाल 670 से लेके 680 तक, यानी ये 10 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था 704 से लेके 728 तक शासन किया। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय जो था 731 से लेके 795 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। महेंद्र वर्मन
प्रथम जो थे, इनका शासनकाल 600 से लेकर 630 तक था। इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक एक हास्य काव्य लिखा, यानी कि कॉमेडी रचना की इन्होंने इनकी, और ये क्रमशः लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, जो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था। रथों की संख्या 7 बताई जाती है और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। इस रथ में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया है। बाद बाकी जो कृष्ण रथ है, अर्जुन रथ है, ये सब में अलंकरण किया गया है, लेकिन जो द्रौपदी रथ है इसमें अलंकरण नहीं किया गया है। इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर दी थी। इसने अपने एक मित्र के शत्रु चूंकि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। यह इतने प्रतापी शासक थे कि इन्होंने हर्ष के शत्रु पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। इसके बाद अरबों के आक्रमण के समय, जब अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ था, तो इसके अरबों के आक्रमण के समय में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। इन्होंने राज सिंह यानी राजाओं का सिंह की उपाधि धारण की। इसे आगम प्रिय भी कहते हैं, यानी शास्त्रों का प्रेमी भी। यह अपने आप को विद्वान हो, शासक के साथ ये विद्वान भी थे, ये शास्त्र के प्रेमी थे। इन्होंने आगम प्रिय की उपाधि भी धारण की और शंकर के अनन्य भक्त भी थे। शिव शंकर भोलेनाथ के अत्यंत भक्त थे। ये शिव भक्त थे, शिव के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने शंकर भक्त की भी उपाधि धारण की। इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह कांची के राज सिद्धेश्वर मंदिर को हम पहली बात तो ये है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर से द्रविड़ कला की शुरुआत होती है। इन्होंने इसके साथ महाबलीपुरम में एक शोर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी, 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी जो थे, इन्हीं के दरबार में थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में भी थे। इन्होंने 10 कुमार चरितम नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ के पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। यह भी पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे और वैष्णव संत तिरुमंगई, वैष्णव जो संत थे तिरुमंगई अलवार थे। यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। उनके दरबार में रहते नहीं थे, लेकिन उनके समकालीन ये थे।
आपको यह जानना होगा कि पल्लव वंश के जो संस्थापक सिंहविष्णु थे, यह प्रथम शासक हुए और इसी वंश के अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था, अपराजित वर्मन साबित हुआ और इसका शासनकाल 879 से लेकर 897 ईस्वी तक रहा। यानी कि इन्होंने लगभग 9 साल तक शासन 19 साल तक शासन किया और ये अंतिम शासक साबित हुए पल्लव वंश के, जिस पल्लव वंश के संस्थापक सिंहविष्णु ने बड़े उत्साह के साथ शासन किया और इसके अयोग्य शासक जो साबित हुए अपराजित वर्मन, इन्होंने अपनी गद्दी को संभाल नहीं सका, जिसके कारण यह महान पल्लव वंश जो अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और हर्ष को हराने वाले शत्रु पुलकेशिन द्वितीय को भी हराने वाले नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इतने बड़े राजाओं की शक्ति अपराजित वर्मन नहीं संभाल सका और धीरे धीरे अयोग्य शासन होने के नाते यह धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया। तो आप अपने परीक्षा हॉल में इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया, और इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं परीक्षा हॉल में। अपनी परीक्षा में ये अगर दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंशों के बारे में पूछे, उनके प्रमुख शासकों के बारे में पूछे, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।